रीवा के नेशनल हॉस्पिटल में हाईटेस हर्निया का विशाल ऑपरेशन शिविर लगाया गया, जिसमें अस्पताल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल ने रफ्तार मीडिया के संभागीय ब्यूरो पुष्पराज सिंह से खास चर्चा के दौरान बताया कि हाईटेस हर्निया अपने आप में एक गंभीर बीमारी है, जिसमें मरीज को सीने के पीछे तेज दर्द, खाने में तकलीफ या सोते समय खाना मुंह में आ जाना जैसे गंभीर लक्षण पाए जाते हैं। इस बीमारी में पेट का कुछ हिस्सा छाती में चला जाता है, जिससे मरीज को समस्या बनी रहती है। इस बीमारी में अत्याधुनिक पद्धति और अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा ऑपरेशन दूरबीन पद्धति से किया जाता है। इसमें पेट का जो हिस्सा छाती में चला जाता है उसको दूरबीन पद्धति के द्वारा नीचे लाकर फिक्स किया जाता है। इससे मरीज को केवल 3 से 4 छेद ही किए जाते हैं। पहले ऑपरेशन केवल महानगरों में ही हुआ करता था, लेकिन अखिलेश पटेल के अथक प्रयासों के द्वारा अभी ऑपरेशन रीवा में भी संभव हुआ है। इसके लिए उन्होंने इंदौर के डॉक्टर निकुंज जैन, डॉक्टर अभिषेक गुज्जर, जो गुज्जर हॉस्पिटल इंदौर के संचालक हैं, डॉक्टर आनंद गुप्ता, इन सभी के मार्गदर्शन में यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ, जिस पर उन्होंने बताया कि इसमें 4 मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ बताए गए। इसके लिए उन्होंने इंदौर से आए डॉक्टरों का आभार जताया और डॉक्टर आनंद गुप्ता को भी धन्यवाद दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर अखिलेश पटेल सर, जो कि नेशनल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक हैं। वो हमें विस्तार से जानकारी देंगे हाईटेस हर्निया के बारे में। तो हमारे बीच में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि हाईटेस हर्निया क्या है। सर, सबसे पहले तो रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हाईटेस हर्निया के बारे में जानने के लिए पहले अपन हमारी सारी पैनल की टीम के लोगों का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आप हैं डॉक्टर निकुंज जैन सर, अपोलो हॉस्पिटल इंदौर के चीफ कंसल्टेंट हैं। आप डॉक्टर अभिषेक गुर्जर सर हैं, गुर्जर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक हैं। आप डॉक्टर आनंद गुप्ता सर हैं, आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक हैं। बात आती है हाईटेस हर्निया की, तो हाईटेस हर्निया एक सामान्य बीमारी है जो कि मरीजों को डायग्नोस नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि इस बीमारी की पहचान नहीं कर पाते हैं मरीज। इसमें क्या होता है कि जो अपना स्टमक होता है, मैं इसमें दिखाना चाहूंगा कि जो पेट का जो हिस्सा होता है वो सामान्यतः पेट के पर्दे के नीचे रहता है, लेकिन इस बीमारी में पेट जो है छाती की तरफ चला जाता है। इसे हम हाईटेस हर्निया बोलते हैं और ये सामान्यतः मरीजों में मिलती ही है। बस दिक्कत ये होती है कि इंडोस्कोपी और अत्याधुनिक सुविधाओं का अभाव होने की वजह से इसकी पहचान हम लोग नहीं कर पाते हैं जी। और सर, हमारे बीच में डॉक्टर निकुंज जैन सर हैं, इनसे हम जानेंगे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हम इसे पहचाना जा सकता है। सर, हाईटेस हर्निया के मरीजों में सबसे मुख्य लक्षण ये होगा, उनको छाती में जलन होगी। जो एसिड पेट में नेचुरली बनता है वो छाती में ऊपर आता है। दूसरा, जब भी वो थोड़ा ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो खाना ऊपर छाती में या मुंह तक आता है। या फिर कुछ पेशेंट्स जिनको ज़्यादा बड़ा हाईटेस हर्निया हो जाता है वो खाना खाने के बाद सीधे लेट नहीं सकते, क्योंकि लेटते ही खाना ऊपर आ जाएगा। और यदि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाईटेस हर्निया हो जाए तो पेशेंट को सीने में दर्द होना, खाने के बाद छाती में दर्द होना और कभी कभी खून की कमी होना जैसे एनीमिया, वो भी हो सकता है। सर हैं, हम उनसे जानेंगे कि इसका इलाज क्या होता है। सर, सबसे पहले इसका इलाज क्या होता है सर? हाईटेस हर्निया का आजकल अत्याधुनिक प्रक्रिया दूरबीन द्वारा एक फंडोप्लाइकेशन नामक ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि नाखून बराबर 4-5 चीरे लगते हैं पेट में और इससे पूरा ऑपरेशन किया जाता है। पहले इसकी खास बात यह है कि पहले ये जो बीमारी है ये इसका बहुत लंबे टाइम से पता रहता है और पुराने ज़माने में इसका जो इलाज होता था उसमें पूरा छाती और पेट दोनों पे चीरे लगते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि पेट द्वारा ही नाखून बराबर चीरे लग जाते हैं उसमें, उससे दूरबीन चले जाती है और पूरा ऑपरेशन संभव हो जाता है। खास बात यह है कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करने पे इसमें पेशेंट को बेड रेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। आज सुबह ऑपरेशन हुआ, अगर वो 4-6 घंटे ठीक है, पूरा बेहोशी से बाहर आ जाता है, दर्द नहीं होता, तो शाम से ही घुमाना फिराना चालू कर दिया जाता है। ये कुछ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अपने फायदे हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर अखिलेश पटेल को, जिन्हें एक ये बहुत ही अत्याधुनिक कार्यक्रम रीवा जैसे क्षेत्र में किया है। क्योंकि ये जो हाईटेस हर्निया का वर्कशॉप है ये एडवांस हर्निया वर्कशॉप में माना जाता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी नहीं रखा जाता है। और इनको हार्दिक बधाई इसलिए भी देना चाहेंगे क्योंकि इनने इस प्रकार के 4 केसेस एक ही दिन में रखे हैं, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
अब हमारे बीच में डॉक्टर आनंद गुप्ता सर हैं, उनसे हम जानेंगे कि सर हमारे रीवा वासियों के लिए इसको बताइए कि इसका उपाय कैसे होता है। इसका उपाय यही है कि या तो कभी मरीज जाता है, सब जगह दिखाता है और फिर उसको दवाइयाँ दे दिया जाती हैं कि गैस की गोली खाओ, सिरप पियो तो छाती में जलन नहीं होगी और आप ठीक रहोगे। लेकिन पेशेंट को बहुत समय तक इसके लिए दवाइयाँ चलती रहती हैं और वो सालों सालों दवाइयाँ खाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो उससे भी रेजिस्टेंट हो जाता है और फिर उसके बाद वो दवाइयाँ भी उसके अंदर काम नहीं करती हैं। तो उसके बाद फिर हमको यही करना पड़ता है कि सर्जरी करा के उसका उपचार हो जाए। और फिर पेशेंट इसके बाद जब सर्जरी करा लेता है तो उसको ये सब चीज़ों की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भविष्य में उसको राहत मिल जाती है हाइटस हर्निया से और गैस की बीमारियों से। सर रीवा वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे? रीवा वालों के लिए यही संदेश है कि डॉक्टर अखिलेश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, एंडोस्कोपी सब कुछ है, व्यवस्था है। तो अपना जांच कराएं और इन सब बीमारियों से अपने लिए आगे के लिए इलाज कराएं, ना कि गैस की गोली खा खा के सालों सालों दिक्कत करें अपने लिए। आज आपने देखा कि हमारे नेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने हाइटस हर्निया के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। रफ्तार मीडिया के लिए रीवा।